हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, सर जेके बैंक का जो अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट आया है, क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। फॉर्म भरने के रिलेटेड ऑलरेडी हमने इसका वीडियो पहले से डाल रखा है, इसके अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स, उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी चाहते हैं कि इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बने और पूछना चाहते हैं कि सर इस एग्ज़ाम में क्या टॉपिक्स आने हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं बैंक का नोटिफिकेशन जब भी आता है उसमें बेसिकली कभी भी टॉपिक्स मेंशन नहीं होते, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखा जाता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपकी जो सभी सेक्शंस हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर सेक्शन, इसमें से आपको किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं मैथ्स एंड रीजनिंग, मैं उनके बारे में बात करूं। राइट, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये फॉर्म किस किस को भरना चाहिए। आप में से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं और एलिजिबल है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, बैंकिंग के एग्ज़ाम जो हैं ये स्पीड पे डिपेंड करते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप बहुत ही जल्दी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आप लोगों का इसमें जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है, इसलिए आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ नहीं है कि जो इस बार ये फॉर्म भर रहे हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बात करते हैं मैथ के जो टॉपिक्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैथ्स में आप टॉपिक नोट कर लीजिए, मैं इसका एक पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कोशिश करेंगे स्क्रीनशॉट भी हम इस वीडियो में अटैच कर दें। आप सभी जानते हैं बैंक के एग्जाम्स के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको अलग अलग टाइप्स के डीआई पूछे जाते हैं, जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन को हम डीआई बोलते हैं, जिसमें टेबुलर फॉर्म, केसलेट, पाई चार्ट्स जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसको आप इनइक्वालिटी भी बोलते हो, जिसमें रूट्स के थ्रू या शॉर्टकट के थ्रू आप फाइंड करते हैं। उसके बाद आपकी नंबर सीरीज, उसके बाद आपका आ जाता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। अब बात करते हैं कि नॉर्मल बैंक के एग्जाम्स में इन सब की वेटेज क्या रहती है। तो मैं एक एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके 25 मार्क्स की जो भी सेक्शन रहेगी मैथ की फॉर एग्जाम्पल, उसमें आप लेके चलिए 10 क्वेश्चन डीआई के, 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 5 नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से ये आपका एक एग्जाम सेट होगा। या डीआई अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो फिर अरिथमेटिक के 5-7 क्वेश्चन वहां पे ऐड होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो हैं ये आप पहले प्रिपेयर करिए। अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, सारे नहीं 7-8 टॉपिक प्रिपेयर करो, आपका मैथ सेक्शन बड़ा जबरदस्त जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन। अभी जो नया बैच करियर सक्सेस में स्टार्ट हो रहा है जेके बैंक के रिलेटेड, वो स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर 2023 से। 7 को जन्माष्टमी का ऑफ रहेगा। अब नेक्स्ट डे 8 सितंबर को फ्राइडे को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग है 10 से 1। उसमें भी हम मैथ्स रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। 10 to 1 इसका टाइमिंग है, 3 घंटे की क्लास रहेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर, या विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कनाल रोड, जम्मू। रीजनिंग टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आप रीजनिंग सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, पहले आप फोकस करें कि आपको पिछले एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा क्या गया है। उसमें टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, लाइन, सर्कल, स्क्वायर। कभी कभी हाई लेवल एग्जाम की अगर हम बात करें, मेंस की बात करें, बैंकिंग के पेपर्स की, इसमें तो एक ही पेपर है। मेंस में तो ट्रायंगुलर क्वेश्चन भी आया है, रेक्टेंगल भी आया, आपको उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर्कल, लाइन, स्क्वायर, फ्लोर्स, ये 4 टाइप्स कवर कर लीजिए। बेसिक पजल्स ट्राई कर लीजिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट पेपर आपका नहीं होगा, एक बेसिक लेवल का पेपर आएगा। उसके बाद इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन, साइलोगिज्म्स के 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न रहेगा। ये आगे 5-5 नंबर और बड़े टॉपिक्स। उसके बाद आ जाते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कंडीशनल सीरीज, मिसिस सीरीज, सो ऑन। ये बेसिक टॉपिक, डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया आपका। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं, मैथ और रीजनिंग सेक्शन आपकी ज़बरदस्त जाने वाली है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें हम, जो इसके बिल्कुल इमीडिएटली बाद वीडियो आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के टॉपिक्स, इंग्लिश के टॉपिक और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक। लेकिन जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता दूं, आप सभी आज ही करियर सक्सेस का जो एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस, ज़रूर डाउनलोड करें। iOS यूज़र का
जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी पहले तो ये ऐप डाउनलोड करिए। इस ऐप पे आपके लिए डेली फ्री कंटेंट आ रहा है, जिसमें जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, डेली क्विजेज वहाँ पे उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट का क्विज आपको मिलेगा। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक क्विज सेक्शन आएगी। क्विज सेक्शन में डेली के आपको 10 टॉप करंट अफेयर्स वहाँ मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्विज, यानी कि आप उसको टाइमर लगा के सेट करके क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। वहां से क्या होगा, आपका जो बैंकिंग का करंट अफेयर है वो डेली बेसिस पे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आपको कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं, कोई नई किताबें लेने की जरूरत नहीं। बेसिक अगर टू द पॉइंट डेली हैपनिंग्स जो हो रही है बैंकिंग में, बैंकिंग के रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, अगर आप वो अच्छे से पढ़ लें, प्लस बेसिक इकोनॉमी का जो होता है आरबीआई के रिलेटेड, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये वो लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हैं वो अगर आप कर लेते हैं, रेपो रेट क्या चल रहा है, CRR क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ स्टैटिक पोर्शन डाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। खासकर डेटा एंड रिपीटिशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टॉपिक्स कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। अगर आपको कंसेप्ट आता है आप इजीली निकाल लेंगे। अगर आप DI और सिटिंग अरेंजमेंट के भरोसे बैठेंगे कि ये